तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है, तो उसका पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है। तो नृत्य में से क्वेश्चन आया था, कुम्मी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्राचीन नृत्य है कुम्मी। कुम्मी तमिलनाडु का प्राचीन नृत्य है। तो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो संघीय कार्यपालिका, तो संविधान में संघीय कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किस संविधान में, जो किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति का अनुच्छेद में किया गया है, विवरण किसमें है, तो किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है। कुछ इस प्रकार से पूछा गया। तो भाग पूछा गया तो भाग 5 में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद पूछा गया तो 52 से 78 तक इसमें कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो आगे क्वेश्चन आया था, जो भारत ने फीफा वर्ल्ड कप कब भाग लिया था। जो भारत ने जो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे पहले कब भाग लिया था और उसके बाद में भाग नहीं लिया अभी तक। तो वो थी भारतीय फुटबॉल टीम। साल 1950 में ब्राजील में आयोजित हुआ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन उसमें आगे भाग नहीं ले पाई। वो फाइनल में भाग नहीं ले पाई क्योंकि उस टाइम पे क्या थे, नेहरू थे प्रधानमंत्री, पीएम थे नेहरू। तो उस टाइम पे क्या हमारी टीम के पास में जूते नहीं थे। जब सेमीफाइनल खेला तो उसके टाइम पे जूते नहीं थे, तो बिना जूते के खेल गई। और जो बिना जूतों के खेली तो क्या हुआ, पूरे खिलाड़ियों के चोट आ गई। तो उस टाइम पे जो वो फीफा के कमेटी ने इसको बाहर कर दिया इंडिया टीम को, और डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये नहीं खेल सकती बिना जूतों के। जो टीम है वो खेल ही नहीं सकती है। और जिस टाइम पे नेहरू क्या करते थे, नेहरू प्राइवेट जेट में घूमते, लेकिन भारत के लिए जो टीम थी उस टाइम पे उसके लिए जूते भी नहीं ला पाए थे। तो इस प्रकार से 1950 में ब्राजील में जो आयोजित हुआ वर्ल्ड कप, उस टाइम पे पहली बार खेली थी भारत। उसके बाद में आज तक उसमें भाग ही नहीं लिया फीफा वर्ल्ड कप में। जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर कौन है, भारत। भारत ने आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया था। इसमें 29 जनवरी को हुआ था ये। तो भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। आगे क्वेश्चन आया था, किम किम नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। किम किम नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किम किम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे नहीं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो किम किम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग किम किम पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, तीस्ता नदी, नदी से क्वेश्चन आया था, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तीस्ता नदी कहां से उद्गम है इसका। तो इसका राइट आंसर था चोलुम झील। चोलमू झील से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है चोलमू झील। आगे क्वेश्चन आया था, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या था, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राम नामक यंत्र से मापी जाती है। तो सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर था। भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है। आगे एक क्वेश्चन आया था कि सबसे खराब बल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर था गुरुत्वाकर्षण बल सबसे खराब बल है। तो आगे क्वेश्चन आया था एक, कि जो वर्तमान में जो टेप चल रही है, वर्तमान में जो अपना जो चल रहा है, मान लो कुछ फाइल चल रही है या फिर प्रोग्राम चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से कुछ। तो इसका राइट आंसर था ESC, एस्केप। एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जो कीबोर्ड के ऊपरी बाएं कोने में रहती है, ESC लिखा होता है उस पे, उससे बाहर निकला जा सकता है। अगर ऐसा पूछा गया कीबोर्ड का उपयोग दस्तावेज से बाहर निकलने के लिए, तो Ctrl+W भी हो सकता है। तो एक कुंजी पूछी गई है, कोई मान लो जो प्रोग्राम चल रहा है उससे बाहर निकलने, तो ESC इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक और शॉर्टकट की आई थी कि Ctrl+B शॉर्टकट की से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, इससे सिलेक्ट जो किया हुआ टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड
यानी जो गहरा रंग किया जाता है उस पर बोल्ड कर दिया जाता है उसको, Ctrl+B से। आगे एक बुक आई थी प्लेइंग इट माई वे, किसकी आत्मकथा है? कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये प्लेइंग इट माई वे। जो नाम की पुस्तक है वो एक किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। एक क्वेश्चन आया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई वादक हैं, तो शहनाई से संबंधित है, शहनाई इसका राइट आंसर है। कुछ जो विद्यार्थी है वो तबला वादक बता रहे हैं, लेकिन तबला वादक नहीं है, शहनाई वादक हैं। तो शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। MP पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। तो एक क्वेश्चन आया था जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मौलिक अधिकार से किस संविधान में संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर था 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार बन गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका राइट आंसर था। और अनुच्छेद है 21A। आगे एक क्वेश्चन आया था कि कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था 48, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर है। आगे के जो अनुच्छेद पूछा गया था 200 में क्या वर्णित है? यानी अनुच्छेद 200 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें राज्य विधायिका द्वारा पारित जो विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों यानी वीटो पावर और राज्यपाल की जो अन्य शक्तियां होती है जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के संबंधित उसका उल्लेख किया गया है 200 के अंदर। आगे क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान से मिला था? एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल का स्नानघर सामूहिक स्नानघर मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो नामक स्थान है वहां से मिले हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहां से विशालकाय जो स्नानघर है वो प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन आया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये आगे MPPSC जनरल जो स्टडीज 2014 का ऑफिशियल पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं ना उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करना और जो उनकी झुग्गियों में रहने की जो तरीके हैं उनको बदलने की उम्मीद है। तो इसका मेन मकसद यही था। तो आगे एक फुल फॉर्म भी पूछी गई थी AJT का फुल फॉर्म क्या है? AJT का फुल फॉर्म क्या है यह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था एडवांस जॉब ट्रेनिंग। AJT एडवांस जॉब ट्रेनिंग AJT का फुल फॉर्म है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो मिलते रहे दोस्तों। तो आगे एक संविधान जो संशोधन है जो अनुच्छेद है वो पूछा गया था कि संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किसके लिए प्रावधान है? तो सम्मान नागरिक संहिता के लिए है या फिर ऐसे ही पूछा गया होगा कि सम्मान नागरिक संहिता के लिए कौन से अनुच्छेद? सम्मान नागरिक जो संहिता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सम्मान नागरिकता संहिता का प्रावधान है।
आगे एक युद्ध पूछा गया था कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। जो बिलग्राम युद्ध का डेट पूछा गया था। इसका दूसरा नाम जो है वो कन्नौज का युद्ध भी है, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो इसकी डेट है 1540 से। बिलग्राम या जो कन्नौज का युद्ध है वो 1540 में हुआ था। ये मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था कन्नौज में, और इसका नाम रहा था बिलग्राम का युद्ध। इसका जो दूसरा नाम कन्नौज का युद्ध भी है और एक बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको। और इसमें जो हुमायूं की विजय हुई थी, वो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सहायता टेप खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। सहायता या हेल्प या सहायता जो टैब है उसको खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, F1 कुंजी से क्या प्रयोग होता है, जो सहायता टैब है वो खोलने के लिए F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध महाजनपद में से क्वेश्चन था ये कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र है, जो पहले राजगृह उसकी राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। और एक क्वेश्चन आया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन हुआ था, 1924 ईस्वी में। आगे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस माइनस का जो निशान होता है, जैसे प्लस माइनस का होता है ना, उसी प्रकार जो कंट्रोल प्लस माइनस दबाने से रो या कॉलम डिलीट कर सकते हैं। आगे पूछा गया, महाराष्ट्र में स्थापित जो परमहंस मंडली है उसके संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे, यह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था एक ईश्वर और जाति नियमों को तोड़ने में। तो परमहंस जो मंडली है इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्त को एक समूह था उसने की थी। और इसके जो संस्थापक है वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे बजट को सामान्य बजट में, जो रेलवे बजट है उसको सामान्य बजट से कब अलग किया था। तो 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। और जब मिलाया कब था वापस, तो 2016 में इसको सिफारिश की गई थी। 21 सितंबर 2016 को इसको जो बजट है उसको मंजूरी दी गई थी और लगभग 2017 में पूरी तरह से ये विलय हुआ था।